मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर टाइगर युद्ध क्लब की ओर से स्वास्थ्य जागरूकता दिवस मनाया गया, जहां स्वास्थ्य शिविर लगाया गया, जिसमें मानसिक तनाव, दिल के रोगों से बचाव और कैंसर तथा मोटापे के समाधान की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। देखिए खास रिपोर्ट। टाइगर यूथ क्लब की ओर से आयोजित किए गए स्वास्थ्य जागरूकता दिवस कार्यक्रम में सेंट्रल लैब के सहयोग से विभिन्न जांच करवाई गई, जहां इस दौरान गिरीश वाधवानी समेत बड़ी संख्या में माधवराव सिंधिया को चाहने वाले समर्थक मौजूद रहे। मुझे बहुत खुशी है कि गिरीश जी ने ये एक बहुत अच्छा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता फैलाने का एक प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है। और यहाँ पर मेरे साथ में मेरे कई साथी यहाँ पे बैठे हैं जो स्वास्थ्य के विभिन्न जो बिंदु हैं उसके ऊपर वो प्रकाश डाल रहे हैं। मैं एक हृदय रोग विशेषज्ञ के नाते सबको ये कहना चाहता हूँ कि हम सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम अपने आप को स्वस्थ रखने के प्रयास करें और सभी प्रयास करें। इसमें प्रमुखता आता है कि हमारे जीवन शैली, जिसमें कि खाने पीने की आदत, हमारा नियमित व्यायाम करना और हमको अच्छी नींद और अच्छे मन से रहने का प्रयास करना। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि प्रायः घर का बना हुआ खाएं, शाम का खाना कम और जल्दी खाएं, दिन में 8-10 बार ठहाका ला के हंस लें, बहुत गंभीर होकर आसानी से क्रोधित होने वाले व्यक्ति न बने, रात को अच्छी नींद की व्यवस्था करें, करीब 40 से 50 मिनट हमको नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए और तंबाकू और मदिरापान से हमको बचना चाहिए। मेरा ऐसा सोचना है कि कुछ बहुत सिंपल सूत्र जो आज हम सभी लोगों को बता रहे हैं, इनको अगर हम अपने दैनिक जीवन में उतारें तो बहुत सारे जटिल रोग, जिनकी उदाहरण आजकल हम नियमित देखते जा रहे हैं, उनसे हम बच सकते हैं। और मैं सभी से ये भी कहना चाहता हूँ कि इतनी सारी न्यूज़ को देखकर डरने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को आपने देखा कि जिम के अंदर मृत्यु हो गई है या डांस करते हुए मृत्यु हो गई है या घोड़ी पे बैठ के मृत्यु हो गई है, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को बेडरूम में लॉक करके बैठ जाएं। इसका मतलब ये कि थोड़ी जागरूकता से जिएं, लेकिन पूरा जिएं, खुलकर जिएं। थोड़ी तो अनिश्चितता हमारे जीवन में रहेगी सही। आपके बेस्ट डॉक्टर को भी आपके सारे प्रश्नों के उत्तर नहीं पता है। और आखिर में मैं कहना चाहूँगा कि कोविड की वैक्सीन के बारे में सोचना बंद कर दें। कोविड के बाद में वैक्सीन से बहुत फ़ायदे हुए हैं और कोविड की वैक्सीन से हृदयाघात की संभावना बढ़ी है। इसके ऊपर कोई भी वैज्ञानिक शोध ने इसको सिद्ध नहीं किया है। बेहतर यही है कि हम अपने खाने पीने की आदत और दूसरी जो सभी चीज़ें हैं उनको और ध्यान रखें। स्वास्थ्य शिविर आयोजित करवाने वाले गिरीश वाधवानी ने बताया कि संस्था की ओर से प्रतिवर्ष स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाता है। नमस्कार। जैसा कि अभी भरत रावत साहब ने बताया कि जीवन शैली कैसे हो जिससे हम स्वस्थ रह पाएँ, बहुत अच्छा विषय है कि अगर राष्ट्र हमारा तब हिट होगा जब हम फिट रहेंगे। एक नया शासन ने, एक नरेंद्र मोदी साहब ने ये नारा दिया है कि हम फिट हैं तो हिट हैं। अब हमारे फिटनेस की बात आती है, सबसे युवा देश है, लेकिन अब धीमे धीमे हमारा देश बुजुर्ग होता जा रहा है। तो हम चूँकि मैं मेडिकल कॉलेज का डीन हूँ और हमने वहाँ एक आंदोलन शुरू किया है कि नो अल्कोहल, नो टबैको, नो नॉन बेस। हमारे मेडिकल कॉलेजेस की मेस में ये व्यवस्थाएं की गई हैं और हमारा हर स्टूडेंट्स ये शपथ लेता है कि ना हम तंबाकू के प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, ना हम अल्कोहल का इस्तेमाल करेंगे, ना नॉन वेज का, और लोगों को समझाएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि मैं बहुत स्वस्थ हूँ या मैं बहुत बुद्धिमान हूँ। महत्वपूर्ण ये है कि मैंने कितने लोगों को उसका फ़ायदा दिया है। महत्वपूर्ण ये है कि मुझसे मेरे ज्ञान से किसको फ़ायदा हो रहा है। देखिए कि स्टूडेंट्स को सरकार चाह रही है, जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स अमेरिका के डॉक्टर से बेटर बने। वो तब बनेंगे, ट्रेनिंग का पार्ट है जो हम लोगों ने शुरू किया है। मैं इस मंच के माध्यम से मैं भाई साहब को बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा कार्यक्रम है और माननीय सिंधिया जी का कार्यक्रम है तो मुझे खुशी हुई, क्योंकि मैं ग्वालियर से हूँ तो मैं बहुत मन से जुड़ा हुआ हूँ। सर ने जैसा बताया कि आहार ही उत्तम आहार सबसे अच्छा है और उत्तम आहार की एक बड़ी परिकल्पना है जो विभिन्न एरिया से आती है। हिमालय पर रहने वाले लोगों का आहार अलग है, मिड इंडिया में रहने वालों का आहार अलग है और समुद्र के किनारे रहने वालों का आहार अलग है। तो सात्विक आहार उत्तम आहार है, उसका पालन किया जाना चाहिए। जैसे कि बाइक का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कोशिश करें वीक में एक दिन साइकिल का इस्तेमाल करें या पैदल जाना शुरू करें। और स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन निषेध होना चाहिए। मुझे खुशी है हमारे देश में 70% लोग वेजिटेरियन हैं। एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो वहाँ चाइनीज़ लोग थे, अमेरिकन लोग थे, तो इस पर ही बात चल रही थी नॉन वेज पर और वेज पर। तो बताया हमारे यहाँ के लोगों ने कि 70%
दुनिया में सबसे ज़्यादा वेटरन लोग हमारे यहाँ रहते हैं। तो ये बड़े फ़ख्र की बात है, खुशी की बात है। तो देश एक बात, दो बातें और बताना चाहता हूँ जो हम डॉक्टर्स लोग जो फेस कर रहे हैं और मरीजों को भ्रांतियाँ हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक एब्यूज़। हमारा देश चाइना से 8 गुना ज़्यादा एंटीबायोटिक एब्यूज़ करता है। पता लगा कि हर व्यक्ति को मेरे बड़ी बड़ी दवाइयाँ हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। तो अच्छे डॉक्टर्स हैं, जो बड़े डॉक्टर्स हैं, वो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल अब नहीं कर रहे हैं। वैसे मैं ऑपरेशन करने वाला सर्जन हूँ, मैं एक गोली से ही उसका ऑपरेशन कर देता हूँ, नहीं कि 10 दिन 15 दिन। तो हमें ये जन जागृति फैलाना है लोगों में भी और हमारे प्रैक्टिशनर लोगों में भी कि वो इसका इस्तेमाल करें, राष्ट्र को महान बनाएं। दूसरा, एनाल्जेसिया एब्यूज़। हम जाते हैं मेडिकल स्टोर से, आप दर्द की दवाई दे दो, दिस इज़ रॉन्ग प्रैक्टिस, ये गलत है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसी बड़ी कंट्रीज़ में तो ये तो बैन है। तो हमें भी इस पर भी कार्य करना चाहिए और मैं इसके माध्यम से संदेश देना चाहता हूँ, सब सुखी रहें। और एब्डोमिनल फैट्स है, वो हमारी बीमारी का सूचक है। रावत सर से देखें कि एब्डोमिनल फैट जीरो कैसे हो, कैसे हम वॉक करें, चलें, 10,000 कदम डेली चलें। मैडम ने बताया प्राणायाम, योगा बहुत अच्छी बात है। और खुश रहने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, खुश रहें। और मैं सभी को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। गिरीश वाधवानी संस्था टाइगर यूथ क्लब मध्य प्रदेश के तत्वाधान में प्रति वर्षानुसार हमारे संस्था के जन्मदाता कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी की 80वीं जयंती के अवसर पर स्वास्थ्य जागरूकता दिवस के इस मौके पर मैं बहुत प्रफुल्लित हूँ कि आज मेरी ऑडियंस वो सब समाधान के रूप में हमारे बीच में जो डॉक्टरों की तरफ से टिप्स मिल रही है, हमारे बीच में आदरणीय भरत रावत जी, आदरणीय अरविंद घनघोरिया जी, आदरणीय पवन राठी जी, मेरे अपने आदरणीय रशपाल गिल जी और हमारी योगा की निकिता जी, साथ में संस्था के हमारे त्रिलोक गुलानी साहब उपस्थित हैं। मैं इस मौके पर अपने उपस्थित सभी लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि आज जो आप सुन रहे हैं इसको आप अपने इम्प्लीमेंट करें लाइफ में और अपने वालों को भी करें। मैं सबका हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय माधवराव सिंधिया की जयंती पर टाइगर युद्ध क्लब की ओर से स्वास्थ्य जागरूकता शिविर मनाया गया, जहां स्वास्थ्य शिविर लगाया गया जिसमें मानसिक तनाव, दिल के रोगों से बचाव और कैंसर तथा मोटापे के समाधान की जानकारी लोगों तक पहुंचाई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।